हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्नेहा सचदेवा के बारे में। उनका एक वीडियो आया है जहां उन्होंने क्वेश्चन एंड आंसर वाला जो राउंड है वो किया है। उनको जो भी क्वेश्चंस किए गए थे उनकी ऑडियंस के साइड से, तो उसका आंसर वो देती नजर आई हैं। तो स्नेहा को उनकी ही ऑडियंस में से किसी एक ने ये पूछा था कि जो पारस ठकराल है उनकी जो शादी हुई है, तो क्या जो एलिगेशंस लग रहे हैं उनके ऊपर कि जो लड़की से उनकी शादी हुई है वो वही लड़की है जिसकी वजह से आपका डिवोर्स हुआ था, या ये वही लड़की है जिसके लिए आपको चीट किया गया था? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस वहां ऑडियंस ने किए हैं। तो हालांकि स्नेहा ने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए ये चीज तो बोली है कि हाँ, जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, वो बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। आप सबके सामने चीजें आ चुकी हैं, अब और क्या मैं उसमें क्लियर करूं, अब मैं क्या उसमें आपको बताऊं? और इसके बावजूद जब चीजें सामने आ चुकी हैं उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं बस हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद ही कर सकती हूँ। ऐसा कुछ उन्होंने इस व्लॉग में जो है क्लियर किया है। अब बता दें कि जो पारस ठकराल हैं और स्नेहा हैं, इन दोनों की शादी हुई थी। तो हुआ क्या था कि स्नेहा ने एकदम से एक दिन आकर एलिगेशंस लगा दिए थे पारस के ऊपर कि वो उनको चीट कर रहे हैं और वो मल्टीपल लड़कियों से बात करते हैं। और एक लड़की का नाम बहुत ज्यादा लाया गया था जिसके साथ वो घूमते हैं, टूर पर जाते हैं, उनको शॉपिंग वगैरह कराते हैं। और उनका एक क्लिप भी शेयर किया गया था, हालांकि उसमें उनका फेस ब्लर था, लेकिन बाद में कुछ वीडियो सामने आए थे जहां उनका फेस क्लियर भी दिखाई दे रहा था। इवन इस लड़की का बॉयफ्रेंड का और जो पारस है उनका भी एक ऑडियो वायरल हुआ था जहां दोनों आपस में बात कर रहे थे और ये वाली बातें हो रही थी कि जो लड़की है वो चीट कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड को और यहाँ पारस चीट कर रहे थे अपनी वाइफ को। तो इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा उठी थी और उसके बाद एलिगेशंस दोनों साइड से लगे थे। जैसे ही स्नेहा ने एलिगेशंस लगाए थे, वैसे ही पारस ने भी स्नेहा पर ये एलिगेशंस लगा दिए थे कि उनका उनके मौसी के बेटे के साथ जो है अफेयर वगैरह चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था, बहुत लंबा चला था ये। स्नेहा का चैनल वगैरह भी डिलीट कर दिया गया था और उन्होंने नया चैनल क्रिएट करके फिर सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की थी और अब वो अपने चैनल पर काम करती हैं। हालांकि दोनों का डिवोर्स वगैरह हो चुका है। फिर अचानक से जो है पारस शादी कर लेते हैं और शादी जब उनकी होती है तो पहले तो सगाई के टाइम पर जो उनकी फियांसे हैं उनका जो फेस है उसको छुपाया जाता है मास्क के द्वारा। लेकिन उसी एंगेजमेंट वाले व्लॉग में एक बैनर जो है लोगों को दिख जाता है जहां उस लड़की का नाम लिखा होता है और लड़की का नाम वही होता है जिसका नाम आ रहा था स्नेहा और पारस के डिवोर्स में। तो सब लोग इस पर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाने लगते हैं पारस के ऊपर, लेकिन पारस इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, बल्कि वो अपनी जो फियांसे है उसका नाम चेंज करके बता देते हैं। पी से वो नाम बता देते हैं जो वो उनको घर पर बोलते हैं प्यार से, तो ऐसा वो नाम बता देते हैं। अब ये धीमे धीमे बातें देखो जब होती हैं, आप सोशल मीडिया पर हो, सोशल मीडिया पर कोई भी बातें छुपती नहीं है। तो क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हो, कहीं ना कहीं से आपके वीडियोस कहीं ना कुछ उठाकर ऑडियंस उस पर बात करने लगती है, रिएक्शन चैनल्स बात करने लगते हैं। तो ऐसे ही बड़े यूट्यूबर हैं सौरभ जोशी, जो कि पारस की बहन की शादी में आए थे। तो वहां से एक क्लिप वायरल होता है जहां पर इनकी ये जो अब नई वाली वाइफ है वो दिखाई देती हैं और फिर लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि तब तो पारस शादीशुदा थे और अपनी जो लाइफ है वो अच्छी बताते थे वाइफ के साथ, ऐसे में ये दिखाई दे रही हैं तो इनका तो उनसे पहले ही लिंक था वगैरह वगैरह। तो जैसे ही जब वीडियोस बनने लगे तो पारस ने कुछ रिएक्शन चैनल वालों को जाकर धमकी दी और कहा कि आप जो ये न्यूज फैला रहे हो ये फेक है, ये ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो वगैरह वगैरह। उनको डराने धमकाने की भी कोशिश की थी पारस ने और उन्होंने वीडियो में आकर स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखाए थे पारस के। लेकिन अब फाइनली जब ये वीडियो वायरल होने लग गया, जब सब लोग इस पर बात करने लग गए, अब इसको नहीं छुपाया जा सकता था, तब जाकर पारस ने आकर बातें क्लियर करने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर भी उन्होंने बातों को घुमाया ही था। उनका ये कहना था कि हाँ, हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, फैमिली टर्म्स थे, आते जाते थे, लेकिन तब हम लोगों का अफेयर नहीं था। जब मेरा डिवोर्स हुआ है उसके बाद जो है अरेंज कराई गई है हमारी मैरिज। तो इस तरीके से पारस ने बोल दिया था। तो अभी तो पारस ऐसा कहकर चले गए थे, लेकिन अब फाइनली जो स्नेहा है उन्होंने इस पर बात की है और उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि जो भी बातें आप लोग सोच रहे हो कि उसकी वजह से जो भी था वो सब सही है, ऐसा नहीं है। अब सब कुछ सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं तो फिर वो आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ स्नेहा ने कहा है। तो स्नेहा ने अपना पक्ष जो है यहाँ क्लियर कर दिया है। बाकी पारस भी बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुके हैं तो पुरानी चीजों को बार बार मत लाइए। लेकिन बात यह है कि जब सोशल मीडिया पर आप होते हो और बड़े बड़े एलिगेशंस लगते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो वो भुलाए नहीं भूलती हैं और आपका पास्ट सोशल मीडिया पर अवेलेबल है तो वो प्रेजेंट में भी आता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।